हेलो बच्चों, आपका हमारे इस क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है, आराम से पढ़िए। कहीं भी दिक्कत होती तो कमेंट करिए। मैथ में 4 विधि पढ़े थे। चारों विधियों में 4 विधि पढ़े थे। पहला कौन सी विधि थी? ग्राफी विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा क्या था? विलोपन। और चौथा कौन सा था? बीजगुणन विधि। देखो, ये तीनों विधियां हम लोग ऊपर की देख चुके थे। ये सब देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि ये बीजगुणन विधि क्या होती है, इससे हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, मतलब x y का मान कैसे निकालते हैं, उसको फार्मूला से लेकर डेरिवेशन से लेकर सब कुछ हम लोग इजीली सीखने वाले हैं, है ना। हाँ, तो इसको मिटा करके आगे चलते हैं। इसको मिटा करके, इसको हटा करके, हाँ, इसको हटा करके। तो आइए हम लोग बीजगुणन विधि सीखने के लिए ना सबसे पहले दो इक्वेशन मानते हैं, जिसे जनरल इक्वेशन कहते हैं। a1x b1y c1 इक्वल टू 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है हमारे पास। एक्स वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर हम लोग यक्स रखेंगे। जब यक्स रखेंगे ना, तो यक्स वाला जो टर्म है उसको क्लोज कर देंगे। ये वाला समझ लो है ही नहीं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है? नहीं है। और इसमें से y भी गायब हो गया है, तो इसका गुणा कराएंगे, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, और यहाँ बीच में लगा देंगे माइनस। देखो, b1 c2 माइनस क्या होगा? b2 c1, ठीक है। अब इक्वल टू, जब y लेंगे तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब तो y हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे y था, यहाँ पर भी y था, यहाँ पर a1x, यहाँ पर a2x था ये। अब हम लोग y लिए हैं तो y वाला टर्म क्या करेंगे? गायब कर देंगे ये। तो हम लोग गुणा किससे कराएंगे? a1 a2 c1 माइनस के साथ a2 c1 बराबर, यहाँ पर कोई x y नहीं है तो हम लोग 1 लेंगे। और अब इसको बंद करेंगे तो a1 b2 माइनस क्या कराएंगे? a2 b1। ये हो गया। चाहे तो आप यही से समझ लीजिए, या आप यहाँ से क्या करोगे? माइनस हटा भी सकते हो, ठीक है। माइनस हटाओगे तो यहाँ x अपान में इक्वल टू, ये माइनस हटा दो। माइनस हटाने के लिए हम लोग कॉमन करेंगे, नीचे से एक माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन का ये प्लस होगा तो इसको पहले लिख दो, a2 c1, इधर आएगा माइनस a1 c2 इक्वल टू, यहाँ आया 1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया। ये माइनस से माइनस क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो, हमें तुलना करके मान निकालना, किसका? x और y का। x और y का मान निकालने के लिए तुलना करोगे, x का लास्ट वाले के साथ तुलना कर लो। x अपान में b1 c2 माइनस b2 c1 और इक्वल टू है 1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। अब x की वैल्यू निकालना है। x यहाँ रखो, इसको वहाँ भेज दो। b1 c2 माइनस b2 c1 अपान में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से कंपेयर करके इसका इसके साथ कराओगे तो गुणा, या मतलब गुणा नहीं कराओगे, कंपेयर कर दीजिए, एक y की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर, सॉरी देखो, y अपान में कितना है? a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करोगे? y इसको उधर भेज दो, a2 c1 माइनस a1 c2 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया y का मान। ये किसका मान हो गया? y का मान। देखो, ये जो पहला समीकरण, मतलब ये जो लिखा गया, ये जो इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीजगुणन विधि।
और इसकी इंग्लिश होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसको यहां तक लिखो, इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। लिखो, हो गया। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हमें करना है। ये दो इक्वेशन दिए, मतलब दो समीकरण दिए हैं और हम लोग जो बज गुणन से x y की वैल्यू निकाले थे यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है उससे इसको तुलना कर लेंगे, x y का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलो देखो तुलना कैसे करते हैं। तुलना आप लोग कर लेते हो नहीं? जैसे यहाँ देखो, इसके पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, और यहाँ से b1 मतलब a1 है, b1 बराबर कितना मिलेगा, -3, और c1 बराबर कितना मिलेगा, -3। इससे निकालो a2 बराबर कितना मिलेगा और b2 बराबर कितना मिलेगा और c2 बराबर कितना मिलेगा, ये। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ हमको और देखना है, क्या? अगर हम लोग तीन चीज़ चेक करेंगे, देखो a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2। देखो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तभी हल करना है इन दोनों समीकरणों को, अदरवाइज नहीं हल करना है। अगर ये तीनों बराबर है तो कौन सा हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, बहुत हल होगा। लिख दो, बहुत हल की स्थिति में नहीं हल करना दोनों समीकरणों को। ये किसका होगा? समांतर का होगा। समांतर का होगा तो कोई हल नहीं होगा, और कोई की स्थिति में भी नहीं हल करना है। मतलब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, a1 अपान a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 अपान b2 का अनुपात निकालेंगे। दोनों देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर आ रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तभी हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। चलो आओ देखते हैं। a1 अपान a2 का अनुपात निकालो। a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, और b1 का मान है -3, और b2 का मान कितना है? -9। देखो ये वाला कट जाएगा तो 1 अपान में 3, अब 3 1 के 3, 3 3 कितना होगा? 9। तो ये होगा। अब ये दोनों आपको बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों देखो, अगर ये बराबर तो ये भी बराबर होगा। हाँ, गड़बड़ कर दिए क्या? उन्हन दोनों बराबर रखेगा ना, तभी तो। अब देखो ये दोनों बराबर है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो कौन सा रेशियो, मतलब कौन सा? देखो ये हमें जाके ये वाला मिलेगा, ये। तो अगर ये मिलेगा, तीसरा भी चेक कर लो ऐसे। तो C1 देखो, C1 का मान है -3 और C2 का मान क्या है? -2। ये देखो बराबर नहीं है इसके, तो ये जो रिलेशन मिलेगा लास्ट वाला, मतलब ये तीसरा मिलेगा, तीसरा। और इस केस में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा तो हमें उसको हल नहीं करना है। बात समझे कि नहीं कर समझे? ये हो गया। जब हम लोग ये वाली कंडीशन मिलेगी तभी हल करेंगे, अदरवाइज नहीं हल करेंगे। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसी में दूसरा देखते उसके बाद हल करेंगे ऊपर हम लोग। दूसरा बोलो। दूसरा हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इतना है। देखो इसको यहाँ लिखते हैं 2x 2y, नो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर है इक्वल टू 8। देखो अब हम लोग, हमारे पास दूसरा है यहाँ पर। ये देखो ये संबंध तीसरा वाला व्यक्त हो रहा था, इसलिए कोई हल नहीं था तो हम लोग नहीं हल किए। अब इसको निकाल, देखो इसकी भी तुलना करोगे। a1x b1y, इसको इधर लेके आओ, ये बराबर क्या होगा? माइनस।
इसको यहाँ लेके आओ, ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के, -0 के हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इन सब से तुलना कर दिए हम लोग। तो A1 बराबर क्या मिलेगा बताओ, A1 बराबर क्या मिलेगा 2, B1 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और C1 बराबर क्या मिलेगा -5, A2 बराबर यहाँ से कितना होगा, और B2 बराबर, और C2 बराबर कितना होगा, सीख गए ना, इसलिए कहते देखो। अब आप क्या करोगे, अनुपात निकालोगे किसका, A1 अपान में A2 का अनुपात। देखो A1 हम लोग A1 अपान में A2 का रेशियो निकालना है उसी से। तो A1 का मान है 2, A2 का मान कितना है 3, B1 का मान है 1 और B2 का मान कितना है ये दोनों बराबर नहीं है ना। ये अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, बीजगणित विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। ऊपर हम लोग हल करेंगे, इतना लिखो पहले। अब देखो हम लोग यहाँ पर बीजगणित विधि से ये x का मान निकाले, ये y का मान निकाले हैं पहले से, इसी में रख दो। x इक्वल टू, देखो x वाले में B1 C2 है, इसमें ढूंढो B1 की वैल्यू कितना है 1, C2 की वैल्यू कितना है 3, माइनस लिखा गया माइनस लिखो। B2 C1 है, B2 मीन्स क्या है देखो 2, C1 मीन्स क्या है -5 अपान में B2 C1 सही है ना, B2 मीन्स 2 है, C1 मीन्स -5 है। चलो नीचे A1 B2, A1 की वैल्यू कितना है बताओ, यहाँ से देखो A1 2 है, B2 की देखो कितना है, B2 बराबर कितना है, हाँ भैया B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। ओ माई गॉड, हाँ तो बताए तो कम से कम C2 कितना है -8, माइनस है ना, माइनस, ठीक है। अब C2 -8 कर दिए, हाँ भैया। B1 1 है, C2 -8 है, और उसके B2 कितना है -2 है, और उसके बाद क्या है C1 की वैल्यू कितना है -5। अब ठीक रखा गया ना। A1 2 है और कितना है B2 ये 2 है, ठीक। अब रखना है A2 B1, A2 कितना है A -3, मतलब -3 नहीं +3 है, और B1 कितना रखना है 1। x बराबर 8 का 1 में गुणा कराओगे तो -8, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस 5 दूना कितना होगा 10 अपान में 2 दूना कितना होगा 4, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। कोनो दिक्कत, x बराबर 10 में से 8 घटा दो कितना आएगा 2, और 4 में से 3 निकाल दो, घटा देना है 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2। अब इधर y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर सबकी वैल्यू A2 C1 रखना है, A2 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू, कैमरे में दिख रहा है अक्षर की कट रहा है 3, A2 की वैल्यू कितना है 3 है, C1 की वैल्यू कितना है -5, और उसके बाद माइनस लिखो, माइनस देखो y में देखना है, ये y में A2 C1 रख दे, A1 C2, A1 की वैल्यू कितना देखो ये 2, और उसके बाद कितना है वहां पे -8, नीचे है A1 B2, A1 B2, A1 की वैल्यू कितना है 2, B2 की वैल्यू कितना है 2, माइनस A2 B1, A2 की वैल्यू कितना है 3, B1 की वैल्यू कितना है 1, गुणा कराओ अब
5 तिया 15 माइनस 15 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 दूना 16, 3 3 सॉरी 2 2 कितना होगा, और 3 1 के कितना होगा, 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1/1 बराबर कितना होगा। तो ये देखो यक्स का मान ए आया और यक्स का मान ए आया, वाई का मान ए आया। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा ना। ऊपर वाला 2 लाइन और लिखो और क्वेश्चन कराते हैं। इसको पहले आप चेक करिए कि क्या ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। इसको पहले आप चेक करिए क्या ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप तुलना करो, पहले इसको बना लो। 3x माइनस 5y इधर आएगा तो होगा 20, ये होगा 6x माइनस 10y इधर होगा तो आएगा 40 = 0। ठीक है, अब आप तुलना कर लो a1x b1y c1 बराबर 0 से, और यहाँ a2x b2y और c2 बराबर 0 से। तो चलो a1 बताओ कितना है। a1 कितना है अभी बताओ, b1 कितना है और c1 कितना है -2, a2 कितना है और b2 कितना है -10 है प्लस, और c2 कितना है -40। अब a1/a2 निकालो। a1/a2 मतलब क्या है 3/6, और b1 का मतलब 5 में कितना b2 मतलब क्या है -10, और c1 का मतलब क्या है -2, c2 का मतलब क्या है, ये काटो इसको, अभी बराबर मत लगाओ। 3 1 के 3, 3 दूना 5 1 के 5, 5 दूना 2 1 के 2, 2 हिसाब में कितना होगा 40। हाँ ये 20 है, ओहो ये 20 है बालक, ये 20 है। तो यहाँ कितना होगा, ये 20 है, यहाँ भी 20 होगा। 20 1 के 20, 20 दूना क्या होगा, तो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस माइनस प्लस ना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर तो ये भी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा अगर तीनों बराबर होगा तो उसके बहुत हल होंगे। अगर बहुत हल होंगे तो हमें क्या करना है, नहीं सॉल्व करना है ना। इसके अपरिमित रूप से अपरिमित अनेक हल होंगे, इसलिए हमें सॉल्व नहीं करना है ना, सॉल्व नहीं करना है। अगर ये अद्वितीय हल आता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिखो अब इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन और बच्चा, उसको बता दिया जाए। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, और इसको भी तुलना करके हमें बनाना है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, एक है और बाकी ठीक ठाक है। तुलना करो a1x b1y c1 बराबर 0 से। यहाँ भी तुलना कर दोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करके बताओ। तो यहाँ से a1 = कितना आएगा 1, यहाँ से b1 = कितना आएगा, यहाँ से c1 = कितना आएगा -7, a2 = कितना आएगा बोलो, b2 = कितना आएगा, और c2 = कितना होगा ये। अब आप तुलना करिए, आप ये बताइए a1/a2 का अनुपात निकाल के ये बताइए सर कि अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है। आपकी दूसरी तरह से निकाल, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है ये, और b1/b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू कितना है -3, और सॉरी b1 का मान -3, b2 का मान भी कितना है -3, और c1/c2 निकाल, जाने दो, इतने से काम हो जाएगा बाहर। अब देखो दोनों देखो बराबर है नहीं, ये
1/3, ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये होगा 1/1 आएगा। ये बताओ बराबर है दोनों? नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम लोग उससे हल करेंगे बज्रगुणन विधि से हल करने पर। चलो x बराबर फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर देखो पहले रखना है b1 c2 b2 c1 a1 b2 b2 a2 b1, सबकी वैल्यू रखो बराबर। बताओगे तो b1 का मान कितना है बताओ, इसमें से ढूंढो b1 का मान। और उसके बाद c2 है, c2 की वैल्यू कितना है माइनस b2 c1, b2 की वैल्यू कितना है ये -3 मल्टीप्लाई c1 की वैल्यू कितना है -7। अब चलो a1 b2, a1 का मान b2 का मान कितना है और माइनस a2 का मान कितना है a2, और b1 का मान कितना है ये। एक बार पूरा चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है पूरा चेक कर लो। तो ये सब सारी चीज़ें गुणा कराओ इसका, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 3 कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बना रहेगा। 7 3 कितना होगा 3 1 3 -3, 3 3 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। चलो आगे 45 में से 21 घटा दो, अभी कितना आएगा घटा के बताओ। हाँ 45 में से 21 घटा के बताओ 24। 9 में से 3 घटा के बताओ 6। अब x इसको काटो, 6 के 6 6 चौक कितना होगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 4। अब इसी तरह से y का निकाल लो, y का निकालोगे यहाँ पे। अब y वाला फॉर्मूला ध्यान दोगे, y वाला ये होगा a2 c1, a2 c1 देखो a2 की वैल्यू कितना है 3, c1 की वैल्यू कितना है -7, माइनस a1 की वैल्यू कितना है, c2 की वैल्यू कितना है अपान में a1 b2, a1 की कितना है b2 की कितना है माइनस a2 b1, a2 की कितना है और b1 की कितना है -3। 7 3 कितना होगा -21, माइनस माइनस प्लस 15 1 के कितना होगा 15, और 3 1 के 3 -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 6 भी होता है ना, 3 3 6 भी होता है, लेकिन जब जोड़ोगे तो हाँ 3 3 गुणा करने पर 9 हो जाएगा, भाग करने पर 1 हो जाएगा, 3 3 का भाग करोगे 1 हो जाएगा। हाँ तो दिक्कत नहीं लेना है सब, अगर कुछ भी होगा तो 15 में से 21 घटाओगे, हो सकता है नहीं हो सकता है ना, लेकिन ज़बरदस्ती करोगे। हाँ भैया घटाओ, 21 में से 15 घटाओगे, हाँ वह तो 21 में से 15 घटाओ कितना आएगा -6। 9 में से 3 घटा दोगे कितना होगा y = 6 के कितना होगा -7, कितना बना, तो y की वैल्यू कितना आ गई और x की वैल्यू, यही दोनों हमारा क्या है आंसर है। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो बहुत अच्छा समीकरण है, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। और जो दूसरा समीकरण है a - b x और प्लस a + b y = 3a + b - 2, ये हमारे पास 2 समीकरण है और हमको ये बताना है कि a और b के किन मानों के लिए
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मतलब ए और बी का मान निकालना है, सीधी सीधी बात, मान निकालना है। और जो दूसरी कंडीशन है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए निकालना है, अनेक हल के लिए। अच्छा, अब किसी भी दो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या होता है बताओ? a1 अपान में a2 बराबर होता है b1 अपान में b2 बराबर होता है c1 अपान में c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो वो दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सीधी सीधी बात। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से x की तुलना, ये इसकी तुलना हम लोग 2 का इसके साथ, 3 का इन दोनों के साथ, मतलब y को, इस y को छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, और इसका इसके साथ क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ x को छोड़ोगे 2 बटे a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ y को छोड़ोगे 3 अपान में a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ 7 अपान में क्या होगा 3a प्लस बी माइनस 2, ये इतना आएगा, ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आप जानते हो कांस्टेंट वाला, ये पहले का तीसरे के साथ तुलना करो, तो पहले का तीसरे के साथ करोगे और दूसरे का भी तीसरे के साथ करना है। तो ये 2a माइनस बी इक्वल टू 7 अपान में 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 का 3 में कराओगे 6a, और 2 का b के साथ कराओगे 2b, और इसका इसके साथ कराओगे -4, 7 का इसके साथ कराओगे 7a, इसका इसके साथ कराओगे 7b। अब a को a के साथ, b को b के साथ कर लीजिए आराम से। तो यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आओ, यहाँ लेके आओगे तो होगा 6a, a को a के पास ला रहे हैं, और यहाँ पे प्लस 2b, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 7b, और ये -4 पहले से लिखा है, बराबर हो जाएगा 0। तो ये यहाँ से, तो 7 में से 6 घटा देना, कितना आएगा -a, और 7 और 2 कितना होगा 9, और यहाँ से -4 बराबर 0, माइनस से गुणा करा दो पूरा, a प्लस 9b। अच्छा, ये a से जब गुणा कराओगे ना तो ये होगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो अब हम लोग इसको तुलना करके ये समीकरण निकाले हैं, अब इसको तुलना करके एक समीकरण और निकालेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं दूसरा वाला। अब इसकी तुलना करना है, 3a प्लस बी इक्वल टू 7, 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 3 का इसमें कराओगे 3 3 9a, इसमें कराओगे 3b, और इसमें कराओगे कितना होगा 6, बराबर 7a प्लस 7b, ये सब b है। अब चलो जैसे यहाँ पे लेके आओ, 9a के साथ रखो -7a, और ये प्लस 3b है, इधर लाओगे तो -7b, -6 इक्वल टू क्या होगा, 9a में से 7a घटा दो, कितना होगा 2a, इसमें से इसमें घटाओगे तो कितना होगा, देखो 7 में से 3 घटाना, माइनस कितना होगा 4b, ये होगा 6 इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 समीकरण हो गया। ऐसा कोई तरीका बताओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे जो लगाओ, ठीक है, कौनो भी विधि लगाइए, लेकिन ऐसा कुछ करिए ताकि इन दोनों समीकरणों में से चाहे a वाला पद गायब हो जाए, चाहे b वाला गायब हो जाए। तो क्या कर दिया जाए, देखो इसमें देखो, ये वाला और ये वाला क्या किया जाए, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? देखो, अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा, किससे 2 से गुणा करा दें, तो यहाँ 2a होगा, यहाँ भी 2a है, और ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है। जब दोनों प्लस प्लस मिलेंगे तो उसको आप घटा दो, कट जाएगा, या दोनों माइनस माइनस मिला तो आपका जोड़ दो तो क्या होगा, वो कट जाएगा। तो आओ हम लोग वही करते हैं, इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, 2 से गुणा कराओ तो कितना होगा 2a, और माइनस कितना होगा 2 9 कितना होगा 18b, और ये होगा कितना 8 बराबर 0। अब ये हो गया, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास समीकरण आया 2a
18b प्लस 8 इक्वल टू 0 और इसको घटा दो, -4b -6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। चलो घटाते हैं। घटाने पर क्या होगा, अगर प्लस होगा तो हम लोग माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो ये वाला कैंसिल। अब देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब 18 में से 4 घटाओगे माइनस कितना आएगा, -14 और 8 और 6 कितना होगा, +14 इक्वल टू 0। इधर आएगा -14b, उधर जाएगा तो -14, माइनस माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू 14 बटे कितना आएगा, कट के कितना होगा। इस b का मान समीकरण 2 में रख दो, कहाँ, हाँ समीकरण 2 में b का मान रखने पर ये दो समीकरण हमारे पास ये है 2a -4, b की वैल्यू कितना है 1, -6 इक्वल टू कितना होगा -6 इक्वल टू कितना होगा 0। 0 होगा कि नहीं 0 होगा। 2a ये कितना होगा, 4 एक के कितना होगा 4, -6 2a 6 और 4 देखो कितना होगा, ये माइनस माइनस भी जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, हाँ ठीक है बोलो पीछे, 10 होगा और ये बराबर 0। 2a उधर लेके चलोगे कितना हो जाएगा 10, 2 एक के 2, 2 पंचे कितना होगा, a का मान कितना आएगा। ये होती है मैथ की पावर ना, यहाँ माइनस गड़बड़ होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, इसलिए मैथ को केयरफुली लगाओगे, ठीक है। लिखो ये हमारे पास दो समीकरण है, कोई हल नहीं है। देखो इसके पहले जैसे हम लोग किए थे वैसे इसको भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या बोला था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर बताओ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आशीष बताओ। उसके लिए हमारे पास कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, अब नॉट इक्वल टू c1/c2, जब इक्वल नहीं है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें अब की बार 3 तो नहीं रखना, अब की बार 2 ये रखना है, a1/a2 b1/b2 का रेशियो रख दो, बात खत्म। आओ चलो करते हैं। a1/a2 का मतलब है इस 3 का इसके साथ रेशियो रखो, इसके पहले कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है 1 है, और 1 का k-1 के साथ रखो, बाकी c की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं, x यहाँ से x हटाओगे तो ये रेशियो बन जाएगा, ठीक, ये इसका रेशियो 3 2k-1 इक्वल टू y हटाओगे तो क्या क्या बचेगा, उसी का अनुपात लेना है, 1/k-1 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 का k में कराओगे तो कितना होगा 3k-3 बराबर, इसका इसके साथ कराओगे 2k-1, करो दिक्कत। 3k इधर लाओगे तो -2k, ये -1 इधर लाओगे तो प्लस कितना होगा 3k में से 2k घटाओगे तो कितना होगा, ओनली k होगा, और 3 में से 1 घटाओ तो कितना होगा 2। कि अगर k का मान इस समीकरण में k बराबर 2 रख दोगे तो इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखो देखो इसको हमें 2 विधियों से करना है, प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन से करना है। 2 विधि से इसको आपको सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि से और किससे, प्रतिस्थापन विधि बहुत एकदम गड़बड़ विधि है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इधर लगाएंगे बीजगुणन, कौन सा लगा देंगे, चलो। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दो। ये वाला समीकरण मान लो क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, ये वाला दूसरा हो गया।
चलो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकाला जाए, चाहे इसकी निकाल लो, y का निकाल लेते तो थोड़ा सा सही पड़ता। चलो यहाँ से x का ही निकालते हैं, हमेशा x का निकाले हैं। तो ये 4 इधर जाएगा तो -2y, x बराबर आएगा 4 - 2y अपान में कितना होगा 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण हमारे पास ये है 8 4 - 2y अपान में 3 + 5y = 9। 8 का गुणा कराओ, 8 चौका 32 - 8 दूना 16y, 3 का भी इधर करा दो, 5 तियाँ कितना होगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 3 का 9 कराओ तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 16 में से 15 मीन्स क्या आएगा -y, ये देखो 27 है, इधर आएगा तो -32, 27 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा 32 में 27 से घटा दो कितना आएगा वो तो -5 आएगा ना, चूँकि माइनस बड़ा है, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अभी देखो x का मान इसी में रख दो, आराम मिलेगा आपको। ये x बराबर निकाल चुके ना, तो यहाँ जब x का मान रख दोगे, मतलब y का मान इसमें रख दोगे 4 - 2 इंटू y की वैल्यू है 5 अपान में 3x = 4, 5 दूना होगा 10 अपान में कितना होगा 3x, 10 में से 4 घटाओगे तो 8, 6 -6 + 6 -6/3, 3 1 के 3, 3 दूना, x बराबर कितना आ गया -2, y की वैल्यू +5, x की वैल्यू ये हो गया। ये तो था हमारा प्रतिस्थापन विधि भैया। अब हम लोग वज्र गुणन देख लेते हैं। वज्र गुणन एकदम आसान से बताते हैं, डरने की बात नहीं है। ये हो गया 8x + 5y = 9, और ये हो गया 3x 2y = 4, ये हो गया। चलो अब ध्यान से देखोगे, अब हम लोग को x की वैल्यू याद मत रखो, x की वैल्यू याद रखो ना, x बराबर वो सब फॉर्मूला लगाओ, कुछ ना लगाओ, सीधा सीधा। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, x पहले ले रहे हैं, x को पकड़ लो, 5 का 4 में गुणा करा दो, कितना होगा 5 4 20 होगा, और 2 का इसमें, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लाओगे तो बराबर 0, इधर लाओगे क्या होगा बराबर 0। अब गुणा कराओ, 5 का 4 में कितना होगा देखो -20, और 2 9 18, एक फार्मूले वाला माइनस, एक देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा +18 हो जाएगा बराबर। अब y वाला यहाँ पे y रखते हैं माइनस के साथ, ये y वाला ख़त्म कर दो, तो 8 का -4 में, ये -4 है, तो 8 का -4 में कितना होगा -32, और ये 9 3 27, -27 होगा, लेकिन एक फार्मूले वाला माइनस प्लस बना देगा इसको, = 1। अब इसको पकड़ लो, तो 8 का 2 में कराओगे तो 8 दूना 16, और 5 का इसमें कराओगे कितना होगा, लेकिन फार्मूले का माइनस क्या होगा, ये -15 हो जाएगा। बस काम खत्म। x अपान में 20 में से 18 घटाओगे तो -2 बराबर -y, माइनस कामन ले लो नीचे से, तो ये कितना होगा, अच्छा अभी ध्यान दो, ये 32 में 27 घटा दो, कितना होगा बराबर 1, 16 में से 15 घटा दो 1, ठीक। x अपान में -2 बराबर माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, y/5 बराबर 1 आएगा। इसका इससे तुलना करा दो, इसका इससे तुलना करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x बराबर कितना होगा -2, और इसका इससे कराओ y अपान में 5 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y के 1 में कितना होगा 1, 5 1 कितना होगा 5। मीन्स यहाँ देखो, इसको सॉल्व करने से ये हुआ कि a1 a2 b1 b2 सबका मान नहीं निकालना पड़ा, यहाँ आराम से हम लोग रख दिए। मुझे लगा होगा थोड़ा इस ना एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे, ये आप सबको सबसे आसान लगेगा, ये ना यहाँ से उठाओ ना विलोपन करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ना ये बहुत उपयुक्त विधि है, उपयुक्त दोनों है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। आप चाहते ना तो यहीं सॉल्व कर देते यहीं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना बताया गया। तो आप यहाँ लिख दोगे सर कि ये दोनों विधियाँ क्या है,
दोनों विधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, लिख लो। छात्रावास जानते क्या होता है? छात्रावास, हॉस्टल, ये मैं छात्रावास लिख दे रहा हूं। छात्रावास, छात्रावास का मतलब, हाँ समझदार हो गए हो। हम छात्रावास बोलेंगे तुम लोग हॉस्टल बोलिएगा, जब मैं हॉस्टल बोलूँगा तुम लोग छात्रावास बोलिएगा। देखो, एक छात्रावास का नियम है कि उसके मासिक व्यय का कुछ भाग नियत है। तो जो नियत है ना, उसको आप यक्स मान लो, और जो बचा हुआ भाग है, जो शेष भाग है, इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे ने कितने दिन तक उसमें रहा है या कितने दिन तक उसमें गुजारा है। ये तो उसका जो, जैसे इसके पहले टेम्पो वाला किए थे, सेम वैसे इसमें भी है ना। तो उस मतलब एक छात्रावास के किसी मासिक व्यय का एक भाग नियत है, और कुछ या जो शेष बच रहा है इस बात पर निर्भर करता है बच्चा कितने दिन तक रहा है। तो मतलब कुछ भाग नियत है और एक दिन का अलग से है। तो जो भाग मासिक व्यय का जो भाग नियत है उसको लिख लीजिए, और प्रतिदिन का जो पैसा लग रहा है उसको अलग से लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूं मासिक नियत व्यय बराबर x रुपया, और प्रतिदिन व्यय बराबर y रुपया है। मतलब मासिक का जो नियत व्यय है वो x रुपया है, और प्रतिदिन मतलब एक दिन का जो खर्चा वो कितना है, y रुपया। आप प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार एक बच्चा A है, A वो कितने दिन तक रहता है, कि A कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, 20 दिन के लिए। A जो है वो 20 दिन तक रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसको कितना रुपए देना पड़ता है, 1000 रुपया। बात समझिएगा भैया, इसमें उसका नियत किराया भी, मतलब नियत पैसा भी ऐड है। इस 20 दिन में उसका फिक्स भी है और एक दिन का भी अतिरिक्त किराया है। तो इसको आप अगर समीकरण बनाओगे ना, तो फिक्स वाला आपका कितना है, x है, और एक दिन का y रुपया, 20 दिन का कितना होगा, ये 20y बराबर कितना हो जाएगा, 1000। समीकरण नंबर क्या होगा, 1 होगा। सेम इसी प्रकार से कोई एक बी बॉय था ना, बी लड़का था, वो कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, 26। वो 26 दिन रहता है और कितना रुपए देता है, वो 26 और 1180 रुपये देता है 26 दिन के लिए। तो इसका जो फिक्स है, 26 दिन का जो फिक्स है वो x है, और चूंकि एक दिन का y है तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26y बराबर कितना होगा, ये 1180 ये हो जाएगा। ठीक है, और अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 को चाहे आप विलोपन से हल कर लो, प्रतिस्थापन से हल कर लो, किसी तरह से हल कर लो। देखो यहाँ पर ये वाला समीकरण, देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ क्या करोगे, 1 और 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो पहला जो समीकरण x प्लस 20y बराबर 1000 है, और x प्लस 26y इक्वल टू कितना है, इसको हमें घटा देना है। घटाओगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये वाला कट जाएगा। 26 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये 26 ज़्यादा इसलिए माइनस लगाओगे। 1180 में से आप 1000 घटा दोगे, कितना होगा, 180 होगा। माइनस यहाँ पे ज़्यादा इसलिए क्या होगा, एक हो जाएगा 180। माइनस माइनस गया, कट जाएगा, तो ये -6y मिला हमें, -180। ये माइनस से माइनस जाएगा, मतलब -180 अपान में आएगा -6। काटोगे कितना आएगा, 6 3 कितना होगा, 18, 6 0 0, मतलब y बराबर कितना आ गया, 30 रुपये। इसको लिख दो। देखो y क्या था हमारे पास, ये प्रतिदिन का व्यय था, मतलब एक दिन का जो उसका व्यय था, खर्च था, कितना रुपये आ रहा था,
30 रुपया। तो उसका जो फिक्स था उसको निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे यहाँ पर x प्लस 20 और y के यहाँ देखो ये y का स्थान पे कितना रखोगे 30 बराबर कितना होगा 100। तो यहाँ से x प्लस 3 का मतलब 30 का 20 में गुणा कराओ कितना होगा 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा 400 रुपया। इसका मतलब है कि अगर आप 1 महीने रहते हैं तो ये आपको कितना 400 रुपये देना ही देना पड़ेगा। उसके साथ आपको 1 दिन रहोगे अलग से किराया, 2 दिन रहोगे तो उसका अलग से, 1 दिन रहोगे 30 रुपया, 2 दिन रहोगे 60, 3 दिन रहोगे, जैसे मान लो कोई 3 दिन तक रहता है तो अगर 3 दिन तक अगर रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा 90 रुपया और 400 इसको देना ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 490 रुपया उसको क्या करना होगा पूरा देना होगा। ये फिक्स का मतलब ये होता है, चाहे आप 1 घंटे रहिए चाहे आप 1 दिन रहिए, ये उसका फिक्स है। तो फिक्स 400 हुआ और 1 दिन का कितना हुआ 30। ये बातें थी, लिख लो यहाँ पे। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 1 भिन्न कह रहा है 1/3 हो जाती है, सही है। मान लीजिए माना भिन्न इक्वल टू है x अपान में y, भिन्न है x अपान में y ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि यह जो x अपान y है ये 1/3 हो जाती है, मतलब ये जो x अपान y ये बराबर 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से आप 1 घटा दोगे ना तो यह 1/3 में बदल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका होगा 3x माइनस 3 बराबर y, 3x इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में, ये कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि जो x अपान में y है ये 1 अपान में कितना हो जाती है 4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखो इसके अगर हर में 8 जोड़ दोगे तो यह कितना हो जाती है 1/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये होगा 4x इक्वल टू y प्लस 8 और इधर आएगा तो ये होगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण नंबर 2। देखो क्वेश्चन फिर से समझोगे, कह रहा है कि एक भिन्न है x/y, जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है और जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1 कितना होती है 4 हो जाती है। 2 समीकरण मिल गया हमें, 2 समीकरण मिला, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। ये देखो मैंने बताया था अगर समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह माइनस माइनस है, इसको आप घटा दीजिए, समान चिन्ह होगा तो आप घटा दोगे। चलो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाओ तो यहाँ पर ये है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको ये प्लस है माइनस लगा दो, माइनस है प्लस लगा दो, माइनस है प्लस लगा दो, 0 उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे माइनस x और ये प्लस 8 है, 8 में से 3 घटाओ कितना होगा इक्वल टू 0। तो माइनस x माइनस उधर जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 5, माइनस माइनस गया, x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। और दूसरा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये 3 x की वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये होगा 5 3 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। 15 में से 3 घटा दो कितना होगा, ये होगा, ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर लिखोगे कितना आएगा 12। तो ये देखो अब जो हमारे पास भिन्न थी, हम लोग भिन्न क्या माने थे, भिन्न हमारे पास क्या थी, भिन्न बराबर x अपान में क्या था y, x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितना आई 12, ये हो गया हमारे पास।
यही वो भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाओगे तो 1/3 हो जाएगी और हर में 8 जोड़ोगे तो 1/4 हो जाएगी। लिखो इसको। आप लोग देखते 70 नंबर का मान लो टेस्ट होता है आपका, जो हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह ईयरली एग्जाम होता है 70 नंबर का होता है। उसमें अगर मान लो जो एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का हो और अगर आप एक गलत कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर काट लिया जाए, एक गलत क्वेश्चन पर आपका 2 नंबर काट लिया जाए, तब आपको कितना नंबर मिलता है? 70 नंबर मान लो मिलता है। तो 70 कैसे मिला होगा सोचो। तो अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर 5 नंबर मिल रहे हैं, अगर 5 ठू करोगे कितना होगा? 25 होगा। अगर एक गलत क्वेश्चन के लिए 2 नंबर काट लिया जा रहा है, मान लो आप 7 गलत क्वेश्चन कर दिए, 14 नंबर क्या होगा? काट लिया जाएगा। तो जो सही होगा उसमें से गलत वाला क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है, तब जाके आपका बनता है ना कि आपका जो गलत रहता है टीचर वो जोड़ के उसमें सही में दे देता है पूर्णांक में, वो तो नहीं जोड़ता है। तो जो गलत होता है ना उसको एग्जामिनर जो होता है घटा देता है पूर्णांक से। वही चीज इसमें भी हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि एक सही प्रश्न के लिए जो नंबर मिलता है, माना एक सही प्रश्न के लिए प्राप्त अंक बराबर x है और एक गलत प्रश्न के लिए प्राप्त अंक कितना है? y है। तो अब आप बात को समझोगे। बात को कैसे समझोगे? कह रहा है कि जो कौन है, ये नाम क्या है उसका? यस के द्वारा प्राप्त अंक बराबर कितना है? 40। आप ये बात समझ रहे हो, यस 40 अंक प्राप्त करता, लेकिन कैसे? वो कहता है कि जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले और अशुद्ध अंक पर 1 ठू काट लिया गया। देखो कह रहा सही के लिए हम कितना अंक दे रहे हैं? यक्स। गलत के लिए कितना दे रहे हैं? तो उसने सही कितना किया है? 3 ठू सही किया है, तो 3 सही किया तो कितना होगा? 3x। एक गलत किया तो कितना होगा? y। अब सही में से गलत घटाओगे तब जाके क्या होगा? ये नंबर दिया जाएगा। ये हो गई बात, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा इसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते, मतलब कट जाते, तो 50 अंक अर्जित करता। वो 50 नंबर पा रहा था, मतलब उसने 50 अंक अर्जित किया कब? जब उसको सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए गए और एक सही के लिए कितना? x। तो 4 के लिए कितना होगा? 4x। एक गलत के लिए y, तो 2 गलत के लिए कितना होगा? 2y। सही में से गलत घटाने पर ये 50 नंबर मिल रहा था। तो यहाँ पर समीकरण नंबर क्या हो गया ये? अच्छा, इसको 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दोगे 2x होगा, मतलब 2 दूना 4 होगा, 2 1 के 2 होगा और 2 25 में कितना होगा? 50। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करो थोड़ा सा। -y दोनों समान है, घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 1 और 2 को घटा दीजिए तो यहाँ पर है 3x - y बराबर 40, यहाँ पे है 2x - y बराबर 25। ये माइनस से प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये वाला कैंसिल। 3x में से 2x घटा दो, ओनली x। 40 में से 25 घटाओ, कितना होगा? 15। ये हो गया हमारे पास। कितना आया? x का मान कितना आ गया? और दूसरा x की वैल्यू रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो इसका मान। तो अगर x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये 3 इंटू, देखो x की वैल्यू कितना रखोगे? 15 और y इक्वल टू कितना होगा? 40। 15 ये कितना होगा? माइनस ये बराबर 40। पर इधर इसको लाओ, ये होगा
इधर इसको लाओगे तो -40, उधर लेके जाओगे तो कितना y। 45 में से 40 घटा दो कितना होगा, y बराबर कितना हो गया। अब थोड़ा सा मिलाओगे, जो हमारे पास सही प्रश्नों की संख्या थी कितना थी वो x, गलत प्रश्नों की संख्या y। तो कुल कितने, देखो ये 15 प्रश्न उसने सही किया और 5 प्रश्न कितना किया, गलत किया। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न कितना होगा, x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा। x का मान 15, y का मान कितना होगा 5। तो कितना क्वेश्चन था वो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 लिख लो। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग पहले फिगर समझते हैं। मान लो ये कोई राजमार्ग है 100 किलोमीटर लंबा और इधर से एक कार ए आ रही है, इधर से एक कार क्या हो रही है बी। दोनों एंड पे, दोनों किनारों पर दो कार है। पहली बात ये है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही है भैया, दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही है। मान लो जो कार ए है ये भी इसी दिशा में चल रही है, जो कार बी है ये भी इसी दिशा में चल रही है। और जो कार ए है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और जो कार बी है वो कितने किलोमीटर, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और ये दोनों एक ही दिशा में जब चलती हैं ना तो कितना समय लेती हैं, 5 घंटे का समय लेती हैं ये। अच्छा अब देखो बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चूंकि राजमार्ग की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस ए की दूरी निकालेंगे, मतलब ए कितना दूरी ट्रेवल किया है, ए कितना दूरी गया है। तो ए की चाल की, देखो ए की चाल कितना है x, तो यहाँ x रखोगे। एक देखो दोनों चूंकि 5 घंटे बाद मिलती हैं इसलिए समय कितना ले रही है 5 घंटा। तो ये जो ए के द्वारा दूरी होगी वो 5x होगा। और सेम इसी प्रकार से b की दूरी निकालोगे तो यहाँ रखो कितना y, और b कितना समय, मतलब दोनों का समय जो है 5 घंटा है तो ये कितना होगा 5y। अगर दोनों कार, चाहे दोनों व्यक्ति, चाहे दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जब जाती हैं तो उनकी दूरियों को हम लोग करते हैं माइनस, ठीक है। ये पहली बात हुई, मतलब ए के द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो कितना होगा 5x, और बी के द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो कितना होगा 5y। और जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 100 किलोमीटर लंबा है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 100। वही सब चीज़ लिखा है। इसकी चाल मान लिया गया x, इसकी चाल मान लिया गया y। दोनों कारें एक ही दिशा में चलती 5 घंटे का समय लेती हैं, तो ए के द्वारा चली गई दूरी 5x और बी के द्वारा 5y। तो यहाँ से 5x माइनस 5y बराबर 100, और इसको 5 से भाग दोगे, 5 1 5, 5 1 5, ये कितना होगा 5 बिसा में 100। तो दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात आइए। अब कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि जो कार ए है और जो दूसरी कार बी है ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत का मतलब ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, तो दोनों कितना घंटा लेती हैं 1 घंटे, मिलने के लिए दो, मतलब 1 घंटे लेती हैं। अब इसकी चाल कितना है x माने हैं, इसकी चाल y माने हैं, तो x का 1 में गुणा कराओ कितना होगा x, और y का 1 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा y। चूंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं ये इनकी चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होगा 100, ये हो जाएगा। वही हमने लिखा यहाँ पे, जब विपरीत दिशा में चलती है तो समय 1 घंटा, और a के द्वारा चली गई दूरी x, b के द्वारा चली गई दूरी y, और ये दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए इनकी जो दूरी है वो जुड़ गई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 100। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 और 2 को घटा दो। तो हमारे पास जो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 20 था, और जो 2 समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये होगा 2x बराबर 100 और 20 जोड़ो कितना होगा 120। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 0 0, x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो कार ए की चाल, देखो कार ए की चाल कितना है, कार ए की चाल ये वाली है कार ए की चाल, और
x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रख दो, 2 हमारे पास वो है, x का मान है 60 और प्लस y बराबर 100, y बराबर 100, इधर घटाओगे 60 आएगा, तो y बराबर कितना मिला, 100 में से 60 घटा दो, तो ये y क्या है, देखो b की चाल है, तो b की चाल कितना आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, लिख लो आराम से। ये आयत है, इसकी लंबाई मान लो कितना है, x मीटर, चौड़ाई मान लो कितना है, y मीटर, मान के लिखते हैं सीधा, तब आपको साथ में बताएंगे भी। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्नानुसार देखो बात को समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यहाँ पर देखो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ठीक है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, और अभी दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। बात को थोड़ा समझिएगा। अब देखो ये कह रहा है ना कि जो ये आयत है इसका क्षेत्रफल पहले से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब इसका क्षेत्रफल कुछ कम हो जाता है। कब, जब हम लोग इसकी लंबाई में 5 मीटर कम कर दिया जाता है और चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, पहले वाला जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है। ये तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसकी जो लंबाई है 5 इकाई कम कर दी जाती है और जो चौड़ाई है कितना बढ़ा दी जाती है। तो जो ये पहले वाला क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम का मतलब है हम लोग माइनस करेंगे ये, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है पहले वाला, ये पहले वाला क्षेत्रफल है। अब की बार कह रहा है कि लंबाई, और देखो अब की बार कह रहा है कि लंबाई को 3 वर्ग इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा कर देते हो ना तो इस पहले वाले का क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये हो गया। इन दोनों को हल करके सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला थोड़ा सा उधर रखो, ये है x + 3 और y + 2 बराबर x y + 67। पहले इसको सॉल्व कर दे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो, अब एक एक ठो पकड़ो, x को पकड़ो, दोनों में गुणा कराओ, x का y में कराओगे तो x y, x का 3 में कराओगे तो कितना होगा 3x, 5 का y में कराओ तो -5y, 5 का इसमें कराओ तो माइनस कितना होगा 15 बराबर x y - 9। ये x y कैंसिल, यहाँ बचा 3x - 5y -15 प्लस माइनस इधर आएगा तो ये होगा प्लस बराबर 0। 3x - 5y, 15 में से 9 घटा दो, 15 में से 9 घटाओ कितना होगा -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से, ये द्वितीय शर्त अनुसार है, x का y में कराओगे तो x y, x का 2 में 2x, 3 का y में 3y, 3 का 2 में 6 बराबर x y प्लस ये वाला इससे कैंसिल, तो यहाँ से बचा 2x और प्लस 3y प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 67 बराबर 0। 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घटा दो, कितना आएगा -61 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखो कुछ काटने उठने लायक हो तो काट उठ दीजिए, नहीं तो कैसे कर लिया जाए। वज्र गुणन लगा दें क्या, देखो समीकरण ये वाला देखो यहाँ पर है, ये 2x है माइनस प्लस 3y है -61 बराबर 0, वज्र गुणन लगाओ, ये समीकरण 2। इसमें वज्र गुणन लगाते हैं,
चलो x को हम लोग यहाँ रखेंगे ऊपर और ये वाला पकड़ लेंगे, तो इसका इस देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 5 का 61 में गुणा कराओगे तो ये होगा 5 और 5 छंग कितना होगा 30, और इसका 3 का 6 के साथ कराओगे तो हो जाएगा प्लस 6 तिरिक 18 बराबर माइनस y रखो। ये अब y वाला पकड़ेंगे तो 3 का इस 61 में कराएंगे तो कितना होगा, ये 3 होगा, 6 तिरिक कितना होगा 18 माइनस ये होगा, और ये हो गया। इसका इससे करा दोगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 12 ये बराबर 1/। ये वाला इसको पकड़ो तो 3 3 कितना होगा 9, और ये होगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10। अब आगे लिखते हैं x/, इसमें 18 जोड़ दो कितना होगा 8, ये होगा कितना 8 5 13 की 3, और होगा 1 1 कितना होगा 2, और ये कितना होगा 3 इक्वल टू 183 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा माइनस 171, और उसके बाद ये कितना होगा 1/19। ये अब इसकी तुलना इससे करो और इसकी तुलना इससे करो। x/में 323 1/19, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ये होगा 19x बराबर 223 का गुणा कराओगे 332 का गुणा कराएंगे एक में, 323 का गुणा कराएंगे कितना एक में तो होगा 323। x बराबर होगा 323/19, और इसको काटो कितना आएगा 17, बात खत्म। अब इसकी तुलना इससे कर, ये इसकी तुलना माइनस वाई वाला तुलना कर लो, माइनस y/, में कितना होगा 171, और इक्वल टू ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटाई दो ये, और बराबर 1/, कितना होगा 19, 19 9 में कितना होता है 171, तो y बराबर कितना आएगा, लिखो जल्दी से। ये प्रथम शर्त अनुसार था, ठीक है। ये द्वितीय शर्त अनुसार था।